अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के रिस्पांस का। और आज जो मेरे पास गेस्ट हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप उनको देख चुके हैं और पता नहीं मैं सीनियर हूँ कि सवेरा आज इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि जब हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी वो बहुत ही कोई अजीब तरह का एक मामला था, वो भी डिस्कस करेंगे। कि सवेरा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल और आप तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और आई थिंक जितने भी लोग अब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हर कोई दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है और हर कोई एक दूसरे को ड्राइव कर रहा है कि ये एक बड़ा मजेदार काम है, लेकिन इसमें आपको रोज कुछ प्लानिंग करनी है। तो सवेरा आई थिंक मैं तो ये कहूंगा कि आपको देख के मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन होती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, और वालेकुम। गफ़ार के जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वाकई पता है, जब तक यूट्यूब आप नहीं कर रहे थे ना, तो देखने से दूर से लगता था क्या इतना आसान सा काम है, क्या हुआ, बैठे वीडियो बना ली। बट अब जब आप इस फ्लो में आते हैं और अब जब आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि क्या नई नई चीजें लेकर आए, किस तरह लोगों को इंस्पायर्ड रखें। बड़ी मेहनत लगती है। और अब क्योंकि आप कूद पड़े हैं इसमें, आपको अंदाजा होगा कि कितनी मेहनत लगती है लोगों को लाइन अप करना और फिर इंटरव्यूज करना। मेहनत मांगती है हर चीज। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है जो कि हम आई थिंक जर्नलिस्ट जो होता है उसको एक चीज की बड़ी जरूरत होती है अपनी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर, कि आपको आई थिंक जो लिबर्टीज है सवेरा हमें यहाँ मिलती है बात करने की, या जो हमें एक फ्रीडम है जब चाहे किसी से बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक अच्छी चीज ये भी कि एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक थोड़ा कैजुअल हो के हम यहाँ बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी मैंने आपके सेशन देखे या वहीद भाई के देखे हैं या जो मैंने खुद कुछ क्रिकेटर से किए, एक चीज तो बड़ी अच्छी है कि वो जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना चैनल का, जिसमें मौजूदा दौर के ऊपर कोई खबर निकाल लें, कोई ब्रेकिंग न्यूज, उससे ज्यादा मैंने यासिर का इंटरव्यू किया, सुहेल का, आपके जितने मैंने इंटरव्यू देखे, हमें रोज एक नई चीज सीखने को मिलती है और नई स्टोरी मिलती है जिनसे हम बात करते हैं। और आज भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, कोई ना कोई जरूर हमें नई चीज आपसे सुनने को मिलेगी। अच्छा गफार, आपने फ्रीडम की बात की। वाकई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इतना है कि हम्म। इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आज रमीज राजा को इस पे वीडियो बनानी पड़ी। इनफैक्ट आज नहीं, कल शायद बनाई थी रमीज भाई ने वीडियो जी कि जी। बस करते हैं, मतलब एक लिमिट तक बात करें। जब आपके हम्म। पास ये माइक होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। आपने एज क्रिकेटर जितनी इज्जत कमाई है, अगर आप वो यूट्यूब पे आके गवा देंगे तो बड़ा मसला हो जाए। हाँ ये बल्कि बड़ा अच्छा है। देखें सवेरा जैसे सीनियर साथ हो ना, तो टॉपिक मेरे पास कोई नहीं था। आई नो कि इस वक्त सवेरा नोज के जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उससे पहले 15 मिनट पहले मैं एक अजीब तरह के मामले में फंसा हुआ था, बड़े सॉर्टेड आउट। लेकिन सवेरा चले इसी से आगाज करते हैं। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या जितने भी पूरी दुनिया में यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, क्या समझती हैं हमारे यहाँ? चले किसी का नाम नहीं लेते, ऑब्वियसली यार सबका फ्रीडम है, हम भी अपनी फ्रीडम से चीज करते हैं, हम भी जो दिल चाहता है वो बोलते हैं, वो करते हैं। लेकिन क्या आपका एनालिसिस है अब तक इस यूट्यूब वर्ल्ड का कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके यूट्यूब वीडियो से भी अब खबरें बन रही हैं, जो हम भी चलाते हैं, अपने चैनल्स पे चलाते हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है, हमसाया मुल्कों में जाती है। तो सवेरा व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस के क्या क्या होनी चाहिए? जैसे रमीज भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा जरा ख्याल कर लें, या समझती नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अगर नहीं होगा तो एक और मसला भी तो है ना कि यूट्यूब का चैनल भी चलाना है इसको, इसके व्यूज भी लाने हैं। पता है मसला क्या है गफार? जब नया नया हर मीडिया आता है ना, जैसे मीडियम आया, एक टीवी आया, तो हम्म। हर किस्म का चैनल अवेलेबल था। आपको बुरा चैनल भी देखने को मिलता था, अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता था। सो जी। हर चीज अवेलेबल होती है। उसी तरह हम्म। जैसे यूट्यूब शुरू हुआ तो हर चीज अवेलेबल है। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। बट फिर वही बात जो हम कहते हैं, नहीं जी इस तरह के ड्रामाज इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आवाम ये देखना चाहती है। वही चीज हम हम्म। अब यूट्यूब पे अप्लाई करने लगे हैं कि हाँ, हमारी आवाम सनसनी देखना चाहती है तो हम सनसनी देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मीडिया जो है ना, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता था जो हम अब मिस आउट कर जाते हैं। हम्म। बेसिकली मीडिया जो है वो कल्चर्स क्रिएट करता था। मीडिया था जिसकी वजह से, मतलब रेडियो पाकिस्तान पे लोग सुन के सीखते थे कि उर्दू का तलफ्फुज कैसा होना सो चाहिए। ट्रू। मीडिया था जो कि एजुकेट करता था अवाम। हम मीडिया की वजह से अनएजुकेटेड होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक और सवेरा, लेकिन एक चीज का मैं इस मीडियम को जरूर क्रेडिट दूंगा कि सोशल मीडिया पर कुछ हैं बच्चे जिनको मैंने देखा है कि अगर उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में मौका नहीं मिला या जो अखबारात में फौरन काम करने का, ये वो मीडियम है सोशल मीडिया। और आई थिंक इसमें आपकी मैं जरूर गाइडेंस लूंगा। कोई जो यंगस्टर आना चाहते हैं, देखिए मैंने एक चीज नोट की है सवेरा कि क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं जैसे मदर अरशद की मिसाल दूं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम एक एबटाबाद के अंदर कैंप कवर हाँ। करने जा रहे थे, मदर अरशद वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम। माशाल्लाह वो कितना उन्होंने तरक्की की और हम अब उनको देखते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एक चीज अच्छी है सवेरा, समझती है इस मीडियम में
कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इफ यू हैव टैलेंट, यू हैव अ गुड नॉलेज, यू हैव गट्स, आप उठाइए, अपना पेज शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौरी तौर पर सवेरा पाशा बन जाएं या वहीद खान बनने की कोशिश करें, लेकिन एटलीस्ट यू स्टार्टेड ऑफ स्लोली, और ये वो मीडियम है जहां से आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो बिफोर दैट टाइम, जहां आपको टीवी पे अपॉर्चुनिटी मिले या आप किसी अच्छे अखबार में जाएं। दिस इज द मीडियम वे यू ट्राई योर लक। बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव्स तो बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इस मीडियम के कोई पॉजिटिव्स नहीं है। पॉजिटिव्स तो ये देखें ना, मैं और आप अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और या हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और ये सारी हमारी डिस्कशन जो है वो रिकॉर्ड होके सारी दुनिया देखेगी। तो ये इस मीडियम की पॉजिटिविटी है, तो ये हो रहा है ना, वरना हमने सोचा था कि हम तो आमने सामने बैठ के बात करते हैं अगर करते, मगर हम डिफरेंट तरीके से बात करें, तो वो तो इस मीडियम का अच्छाई है। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है, आप अगर जब तक ये मीडियम नहीं आया था, तो अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मगर अगर मेरा होने वाला बॉस ये नहीं समझता कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो मुझे जगह ही नहीं मिलेगी चैनल पे, तो मेरा टैलेंट सामने आएगा कैसे? इस मीडियम का फायदा ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप टैलेंटेड हैं, तो शुरू करें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे ना, बट एक अटेम्प्ट करने का पहला मौका जरूर मिलता है। हाँ, और एक किस्सा, क्योंकि मैं समझता हूँ हर एक यूट्यूब सेशन में कोई एक बात बतानी जरूर चाहिए जो किसी को पता ना हो, हम्म, तो मैं जरूर बताऊंगा। शर्मिंदगी से ये बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैंने इसको एडमिट किया, फिर मैंने सवेरा से अपोलोजाइज भी किया था। हुआ ये था भाई, सवेरा मेरी पहली मुलाकात हुई थी नेचुरल इन कराची में, लेकिन उससे पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से वो यंगस्टर जो, हमने भी बहुत गलतियां की हैं। मैं कभी उठाता हूँ ना ये फेसबुक की जो मेमोरीज आती है ना, ओए होए, कभी कभी बंदे को एहसास होता है यार मैं इतना स्टूपिड था, या हम इस तरह की बातें लिख देते थे। तो मुझे याद है, मैं सवेरा उस जमाने में ठंडा गरम शो कर रही थी, या उससे पहले भी शायद गॉसिप वाला एक आई थिंक आपको पुराना था, कुछ कुछ ठंडा गरम से पहले भी था आपका कुछ, सुपर गॉसिप साथ सुपर साथ गॉसिप, सुपर पैरेलल ही गॉसिप चलता यार। था, ठंडा गर्म और सुपर तो गॉसिप मैंने साथ ऐसी लिख दिया, अब ये मेरी गलती थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यंगस्टर हैं तो आप ऐसी गलती ना करें। मैंने लिख दिया जी ऐसे ही, मैंने कहा यार ये कौन खातून है जो हर वक्त जो है ना वो इस सुपर पे आती रहती हैं, तो मतलब और कुछ नहीं चलता ये वो। साथ। अच्छा, माजिद भट्टी साहब से मेरी उस जमाने में हल्की फुल्की सलाम तो हो गई थी, मैं इतना भी उनके साथ फेमिलियर नहीं था जितना आजकल हम अब बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, वहीद भाई, इवन सवेरा खुद भी। तो मैंने वो लिखा, तो वो किसी ने सवेरा को पहुंचा दिया ना, तो सवेरा लेकिन वह सो नाइस मेरे पास आई वहां पर, और मुझे पता चल गया कि इनको पता है ना, मुझे किसी ने पहले अलर्ट कर दिया कि सवेरा बादशाह जो है वो एनएसके के मीडिया बॉक्स में आ गई। अब मैं ना मुंह छुपा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन बहरहाल शी वाज वेरी नाइस, शी वेरी काइंड इनफ कि इन्होंने मुझसे आके मुलाकात की, अच्छे तरीके से हेलो हाय किया, मैंने भी किया, मैंने इनसे अपोलोजाइज किया, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने शायद वो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया का हाँ, कितना अच्छा बुरा हो सकता है, आप कोशिश नहीं करें नहीं, मैंने इसके आपसे जरिए आके, पॉजिटिव रहें। हाँ मैंने आपसे आके एक जुमला कहा। वो क्या था, मैंने मैं आपसे बोल गया आके थोड़ा सा। जुमला, हाँ, क्योंकि आपने उस पे लिखा था कि ऐसा लगता है कि हाँ या तो सवेरा ने जियो सुपर खरीद लिया है, या जियो हाँ सुपर एग्जैक्टली, ने सवेरा को खरीद बिल्कुल लिया। तो बिल्कुल। मैंने आपको आके कहा कि नहीं, अभी मैंने खरीदा नहीं है जियो सुपर, मैं सोच रही हूँ आजकल। हाँ, और मैंने कहा, मैंने कहा यार, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार आप जब जूनियर होते हैं ना, जब अपने स्टार्ट करियर में होते हैं, जो मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, नथिंग टेक अवे, जितने बच्चे आजकल के हम्म, पॉजिटिव हैं या जितने वो काम करना के लिए इस वक्त और सोशल मीडिया या वाइब्रेंट हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यार आपको जो स्टार्ट होता है ना, वो बेसिकली आपको गलतियों से हम्म, स्टार्ट होता है। तो मैंने आज कोशिश की कि मैं एक गलती जरूर बताऊं कि आप अपने कोलीग्स, अपने सीनियर जूनियर्स का रिस्पेक्ट करें, और मेरी भी सिचुएशन मैंने आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली ये भी अच्छी चीज है सीखने की कि मैंने उसको वहीं अपोलोजाइज किया, तो आज तक दोस्त हैं और आज तक भी डिस्कशन होती रहती हैं। तो ये तो थी एक इंटरेस्टिंग बात। सवेरा, थोड़ा सा क्रिकेट का जो करंट टॉपिक, यकीनी तौर पर आई थिंक वी हम्म, आर ईगरली वेटिंग कि वेस्ट इंडीज जल्दी से इंग्लैंड, आई थिंक आज या कल उन्होंने ट्रैवल शुरू करना है या वो पहुंच जाएंगे, और फिर पाकिस्तान का बारी है। सो आई थिंक इंग्लैंड ने तो कमाल किया सवेरा के, उन्होंने इस हम्म, मौके पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को किसी भी तरह यार कन्विंस कर लिया। हमारी सीरीज होती तो नहीं होनी थी, सीधी सी बात है, या वेस्ट इंडीज में हो रही होती तो वो भी शायद ना समझते कि ऐसा हो भी सकता है। आई थिंक बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सोचा, फिर आई थिंक पाकिस्तान को, जो हम्म, हम कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू पीसीबी कि उन्होंने वेस्ट इंडीज से भी पहले इस चीज की हामी भरी, और बहुत ही अच्छा हो रहा है सवेरा कि अल्लाह करे कि जैसे ये प्रिकॉशंस वगैरह एसओपीज मेंटेन होनी है, क्रिकेट शुरू हो जाए। हम्म, बिल्कुल। गफार, इनिशियली तो था ये गेम शुरू हो जाए, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड जो है वो होगी देखने को। मगर 2-3 दिन से मैं दो अलग अलग किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हूँ। एक तो हम लोग हैं जो कि हम खुश हो रहे हैं कि क्रिकेट फिर से शुरू हो रही है, मतलब इनफ ऑफ इट, लाइव क्रिकेट हमें देखने को ही नहीं मिल रही है, पुराने मैचेस देख देख के थक गए हैं हम।
ठीक। पर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कि शायद इंग्लैंड जल्दी कर रहा है, बिकॉज अभी जो है, अभी भी उसके जो ये पेंडेमिक है ये अभी हल्का नहीं हुआ, ठीक है, इंग्लैंड से हल्का हो गया, मगर क्या होगा अगर लेट्स से 25 लोग जाते हैं, 25 लोगों का स्क्वाड जाता है या 26 लोगों का स्क्वाड जाता है, और उसमें से सारी एसओपीज के बाद भी कोई एक एक प्लेयर जो है वो गॉड फॉरबिड पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या पूरा टूर कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? अभी इतने सारे एफएन बर्ड्स हैं। सो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे, हमें शायद 2020 गुजार लेना चाहिए था। तो बहुत सारी अभी जब तक वेस्ट इंडीज का टूर नहीं होता सक्सेसफुली, तब तक जो है ना वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस रीगेन नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि शायद सवेरा अगर हम इस बात को थोड़ा डिफरेंटली करें, शायद अगर इंग्लैंड की ये होम सीरीज इन दिनों में प्लान ना होती, या उनको 100 को पोस्टपोन ना करना पड़ता, या 380 मिलियन पाउंड का बड़ा लॉस उनके सामने ना आता, तो शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सीरीज हमें बिल्कुल होते हुए दिखाई ना देती। लेकिन इसका एक अगर हम दूसरा पहलू देखें सवेरा, तो बुंडेसलीगा शुरू हुई, और ऑब्वियसली अब ला लीगा की तरफ बात जा रही है, चैंपियंस लीग की तरफ। तो शायद एक ये अप्रोच किसी हद तक पॉजिटिव है कि मुश्किल हालात आपको सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में जीना कैसे है, या रास्ता कैसे निकालना है। कंसर्न जरूर है, आई टोटली एग्रीड। अगर अल्लाह ना करे कोई एक भी केस आया तो बहुत ही एक अजीब सूरत हाल होगी, जिसका फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं। जैसा कि पीएसएल में अभी हम वो किस्सा भी जरूर सुनाएंगे कि एक रात पहले तक भी हम सारे घूम फिर रहे थे लाहौर में, हम नहीं पता था कि चंद घंटों बाद हम फ्लाइटें पकड़ के भाग रहे होंगे। वो किस्सा भी जरूर हम सुना देंगे। लेकिन सवेरा, फुटबॉल ने अपना रास्ता निकाला है। डू यू थिंक कि अगर किसी ने ना किसी वक्त पर तो ये स्टेप लेना ही था, शायद अभी ना लेना था, वर्ल्ड T20 के बाद लेते, क्योंकि बायलैटरल में एक इशू थोड़ा सा हमें पॉजिटिव ही नजर आता है कि यहाँ एक बोर्ड ने बड़ा फैसला करके दूसरे बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी है। वर्ल्ड T20, एशिया कप T20, जैसे मैं कल आपकी और वही साहब की भी डिस्कशन सुन रहा था, वेरी अनलाइकली। लेकिन बायलैटरल में हमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता है कि शायद हम पहली मर्तबा के तौर पर या एक टेस्ट केस के तौर पर तमाम प्रिकॉशंस के साथ, वो भी इंग्लैंड जैसे मुल्क में जहां हमसे बेहतर वो डेवलपिंग है, डू यू थिंक के चांस ले लेना चाहिए? ले बिल्कुल लिया बिल्कुल। है तो ठीक है। नहीं, ठीक तो है, ऑब्वियसली मैं वही कह रही हूँ कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो ये सोचता है कि हाँ मैचेस होने चाहिए, मगर एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो ये सोचता है कि शायद अभी जल्दी है। और वो भी बट मैं ठीक ही तो है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इंग्लैंड की तरफ से बोरिस जॉनसन ने कहा स्पेशली कि इस वक्त इंग्लैंड का माहौल अब ऐसा है कि इट्स लाइक इंक्यूबेटेड, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अब हम बचे रहेंगे। बट ये अभी तक वो क्लेम्स है जो कि हमें नहीं पता, ये पेंडेमिक है और हम इसके साथ साथ सीखेंगे। बट डेफिनेटली क्रिकेट होनी चाहिए जिस तरह ईसीबी ने क्लेम किया, मतलब आउट ऑफ ऑल ईसीबी जो है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एक इतना स्ट्रॉन्गर बोर्ड जो हमें दिखता है, वो ये क्लेम करने लगा कि डोमेस्टिक, जाहिर सी बात है उनका सीजन होता है और इस सीजन में नहीं उनको मौका मिला खेलने का, तो वो बैंक्रप्सी वो कर सकते हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े बोर्ड जो हैं वो ये बात कर रहे हैं शुरू हो गई, तो आई थिंक ठीक है, होना चाहिए। और ठीक है, पाकिस्तान अगर वो पहला या दूसरा मुल्क बन रहा है जो कि कर रहा है, तो वेल एंड गुड, लेट्स ट्राई। ठीक है। और पाकिस्तान टीम के ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग कैंप भी सवेरा थोड़ा सा डिले हुआ, तो लोग इस पर थोड़ा सा एक नेगेटिव तो नहीं, लेकिन इस पर बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में अच्छा ही है सवेरा कि हमारा बोर्ड जो है वो चीज़ जल्दी में नहीं है। हमें नहीं अपने प्लेयर्स को मुसीबत में डालना, क्योंकि शायद चार्टर प्लेन पकड़ के जब आप इंग्लैंड लैंड करते हैं, वो ऑलरेडी हमसे तो आगे ही हैं। ये हमें मानना पड़ेगा कि इस पेंडेमिक की सूरत हाल में पीक उन्होंने हमसे पहले देखा, तो इसलिए उन्होंने उन चीजों को काउंटर किया। हमारा पीक तो ऑलमोस्ट स्टार्टेड है, और अब अभी हम एक थोड़े से वर्नरेबल किस्म की पोजीशन में, जहां अब हम खौफ भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हम थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं कि हमने शायद कोई गलती की थी या कर रहे हैं, आगे क्या करना है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस भी इस तरह की हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सवेरा, आप समझती ठीक ही है कि हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। हमारा क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल आखिरी वक्त पे जाने को तैयार है कि शायद बहुत शॉर्टेस्ट ऑफ कैंप भी लग जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। वहां जाके हमारे पास 14 दिन है जहां हमने क्वारंटीन करना है, फिर हमारे पास पूरा महीने पहले हम जा रहे हैं। 5 अगस्त को हमारी सीरीज है, हम शायद 5 या 10 जुलाई चले जाएंगे। आई थिंक गुड इनफ टाइम वी हैव इन विल बी हैव इन इंग्लैंड के हम वहां जाकर अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें। हाँ,
बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो इसमें कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था अर्ली जून में स्टार्ट कर देंगे, बट अभी जून को शुरू हुए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो सही है। और अच्छा खासा, जैसे आपने कहा कि अच्छा खासा टाइम है, हमें वहां जाके भी टाइम मिलेगा। सो व्हाट्स द पॉइंट कि यहाँ पे आप किसी, देखें क्या पता, बिकॉज हम इस वक्त अपना पिच करने, और मुझे लगता है कि सही है। अगर वो अभी समझ रहे हैं कि अभी वो प्रॉपरली बायो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाए हैं, जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे, खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, उनको नहीं शुरू कर। ठीक है, क्रिकेट की बात करें अगर हम तो सवेरा थोड़ा सा पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली अभी बहुत अर्ली है, लेकिन चलें हम थोड़ा सा टॉपिक को दूसरी जाने पे लेके चलते हैं ना, ताकि लोगों को एक और एंगल को डिस्कस या होता हुआ देखने का मौका मिले। हमारी टीम की अगर हम बात करें सवेरा, इसमें कोई शक नहीं है कि कल मैं तंजील ख्वाजा जो कि स्काई न्यूज में काम करते हैं, पाकिस्तानी निजात साफी हैं, उन्होंने बताया कि इंग्लैंड ने तो बहुत दिन पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी और पाकिस्तान ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट है। लेकिन एक चीज जरूर है कि पाकिस्तान इंग्लैंड आखिरी दो सीरीज जो खेला है हमने बहुत रिस्पेक्टफुली खेली है, हमने सीरीज ड्रॉ की हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इंग्लैंड साइड के खिलाफ हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो मिसबा वाली टीम हो या सरफराज वाली या अब्बास की परफॉर्मेंस हो। क्या समझती हैं सवेरा के हमारे पास जो 25 का जो एक बैच बनता है फॉर T20 एंड टेस्ट मैचेस, डू यू थिंक कि इस बार हम उस पोजीशन में होंगे कि हम अच्छी क्रिकेट खेल सकें? मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारी बॉलिंग के अंदर अब्बास पर बहुत इन्हिसार हो जाएगा। बाकी हमारे बच्चे बहुत अभी नए हैं इंग्लैंड के मुकाबले में। वहां तो देखें ना, ब्रॉड एंडरसन जनाब, मतलब हम कब से देख रहे हैं वो सेटल्ड हो गए हुए हैं, और नो डाउट वो कहते हैं ना पैनी रखकर बॉल करने वाली बात है, आपको एक स्निफ नहीं देते इधर उधर, इतनी क्वालिटी बॉलिंग। तो सवेरा लेट्स रिज्यूम कि यार सब चीजें ठीक हो रही हैं, क्रिकेट शुरू होने वाली है, तो हमारी टीम वर्सेस इंग्लैंड की ये टेस्ट टीम वर्ल्ड कप जीते हैं अपने मुल्क में, कैसा कंपटीशन आप अभी से एक्सपेक्ट कर रही हैं टीम सिलेक्शन के ऊपर, कुछ आपकी राय? देखिए, बहुत इस वक्त ना बहुत ही ये ऐसा एक सवाल है जिसमें ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इस वजह से, क्योंकि फिर मैं वापस जाऊंगी उसी पेंडेमिक के ऊपर कि जंग लगा हुआ है इस वक्त क्रिकेटर्स का। मतलब मेरी जिन क्रिकेटर से बात हुई वो कहते हैं हम जिंदगी में कभी इतना नहीं बैठे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जिंदगी में कभी इतने टाइम जो है वो कोई मैच नहीं खेला या प्रॉपर नेट्स पे जाके बैटिंग नहीं, बॉलिंग नहीं की। क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर ड्रॉप भी हुआ होता है तो वो एटलीस्ट नेट्स वगैरह करता रहता है, जो कि अभी करने का मौका नहीं मिला। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये दुनिया भर में था। तो वही कोविड, पोस्ट कोविड जब क्रिकेट शुरू होगी तो आप अभी कह ही नहीं सकते कि कौन सा प्लेयर किस मेंटल माइंड फ्रेम में, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम शायद इस तरह के माहौल के आदी होते हैं, जो बाहर वेस्ट के लोग हैं वो मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो सारी चीजें ऐसे नहीं पता कर चलती, जब आप फील्ड पे उतरेंगे ना पहली दफा, उस वक्त जो स्ट्रॉन्गर होगा मेंटली वो टीम इस वक्त हावी होगी। इस वक्त स्किल से ज्यादा मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेंथ, शुरू के जो मैचेस है ना, क्योंकि इंग्लैंड को थोड़ा सा एडवांटेज ये होगा कि वो वेस्ट इंडीज के साथ खेल चुकी होगी, तो वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो हमारी टीम को अभी हम स्किल पे जज नहीं करेंगे, इस वक्त हम अपनी टीम को मेंटल स्ट्रेंथ पे जज करेंगे, क्योंकि ये लड़के जो हैं ये एक बिल्कुल 3 महीने बंद रह गए और फिर निकल के आए हैं फील्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि यकीनी तौर पर, लेकिन जो मैंने इंग्लैंड के प्रेस से बात की सवेरा, एक चीज तो उनके अंदर भी थी कि यार बहुत हो गया, कितने दिन और बैठे हैं, और नेगेटिविटी के अंदर डर खौफ। मुझे लगता है कि हर वो एक्टिविटी सवेरा जो हमने परफॉर्म की है, लेट्स शेयर ईच अदर, ऑब्वियसली जो हमने जिस तरह इसको कोविड को थोड़ा सा काउंटर करने की घर में कोशिश की, ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात होगी, लगता है वो जिंदगी पता नहीं कहाँ थी जिसमें हम जब बिल्कुल। चाहे बाहर जा सकते थे, जब चाहे कुछ खा सकते थे, वीकेंड पे जा सकते थे। आज संडे को नॉर्मल संडे होता ना, सवेरा ने मुझे टाइम देना था, मैंने सवेरा को संडे के दिन तंग करना था कि पता है यार संडे फैमिली टाइम होता है, ऑब्वियसली। बट दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, दिस इज हाँ। न्यू टाइम जहां हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही यार कि एग्जैक्टली हमारा टाइम है कौन सा है। या कभी मैं थोड़ा बहुत दफ्तर जाने शुरू हुआ तो वहां एक जाते हुए भी हाँ। आई रियली एडमिट कि होता है खौफ, लेकिन फिर जब आप इंगेज हो जाते हैं ना, तो यही क्रिकेटर्स की सोच है कि यार अगर हम इंगेज हो जाएंगे ना बॉलिंग कराने में, बैटिंग करने में, तो सवेरा मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी अल्टीमेटली इस चीज का जैसे जैसे वो करीब आएंगे गेम के या अपनी स्किल्स के, अपने प्रोफेशन के, आई थिंक ये हेल्प करेगा। और उनको खेलता देखकर मुझे लगता है क्रिकेट विल प्ले बिल्कुल। पार्ट, उनको देखकर हम सब बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और हमारी जिंदगी में एक नई चीज आएगी जो अभी अभी हम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
डेफिनेटली बिल्कुल आएगी। मतलब गफ्फार, इमेजिन स्पेशली हम लोग, मतलब आपकी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, हमारा तो इस वक्त सीजन चल रहा था, विच मींस पाकिस्तान सुपर लीग वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और हम सब बिजी थे। हम सब, मतलब मेरा ख्याल से हम चंद घंटों के लिए घर जाते थे और फिर सुबह स्टेडियम पहुंच जाते थे, बिल्कुल ये ठीक। रोज का रूटीन बना हुआ था। आप और मैं, हम दोनों लाहौर में थे, क्योंकि लाहौर में पीएसएल होना था। अगले दिन मैच था, जिस दिन हमें पता चला कि सब बंद हो रहा है। उस दिन के बाद से इमेजिन, जब मैं घर वापस आई हूँ, बिकॉज मैं फ्लाइट लेकर आई थी, जी तो हाँ। मुझे क्वारंटीन करना जरूरी था। वो 14 दिन क्वारंटीन करना मेरे लिए इतना मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने घर वालों को रिस्क पे नहीं डाल सकती, सो आई नीड टू क्वारंटीन। मुझे पता चले कि ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल इन्फेक्ट ठीक। हो गई। वो इतने मुश्किल थे 14 दिन। मतलब उस 14 दिन बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे मुझे इतनी अजीब सी फील, आई वाज सो हैप्पी, मेरा मुंह यूं खुश था कि मैं 14 दिन बाद बाहर निकल आई हूँ सक्सेस। सो इस स्ट्रेस से तो सब गुजरेंगे, और वो आपको दिखेगा। इनिशियली आपको फील्ड पे ये सारी चीजें दिखेंगी, बिकॉज ये एक नई सी चीज है और हम उसको फेस करेंगे। अच्छा, आपने अपना जिक्र किया तो मेरे ज़हन में शुरू में सवाल नहीं था, लेकिन जस्ट इंक्वायरी के लिए, तो आपकी सिस्टर और यासिर ठीक हैं? क्योंकि मैंने खबर पढ़ी थी दे आर डूइंग फाइन नाउ। जी जी, अल्लाह का शुक्र, उन लोगों ने खुद को कर लिया था क्वारंटीन, आइसोलेशन में चले गए थे। और मुझे लगता है मेरी सवेरा के, बहन, आई उनके विश मियाँ, ऑल ऑल द बेस्ट टू सवेरा, उनकी बेटी। सॉरी, निदा, यासिर, इवन मारिया मेमन, इवन तंजीला, और जितने भी हमारे और जो कोलीग्स हैं। आई थिंक एक चीज, अल्लाह ना करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इन सब पे एक चीज का बड़ा जो है ना वो फख्र है, कि जितने बड़े लोगों को हुआ है ना, इन्होंने करेज दिखाई है। कि आपने, अगेन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है स्पोर्ट्स से, लेकिन आई थिंक इस रियलिटी है जिंदगी की, ये है कि इन सब ने हमें एक हौसला ये दिया बिल्कुल। कि अगर आप में सिम्टम्स हैं, डू नॉट शाय, डू नॉट हाइड फ्रॉम द फैक्ट, आप बिल्कुल। जाकर फेस बिल्कुल। करें इसको। और इन्होंने फेस किया, और आई थिंक लोगों को ये मैसेज गया है कि यार अगर हमें हो सकता है, जो कि अगर हम यासिर या मारिया मेमन या इवन और रुबीना अशरफ के, आज मैंने भाई उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे, ये वो लोग हैं जो आई थिंक आम लोगों से ज्यादा ही प्रिकॉशंस कर रहे होंगे या इस चीज को बड़ा सीरियस ले रहे हाँ होंगे। प्लीज, अगर सब जो इनको है, होता है सबसे तो आप सबको भी रिक्वेस्ट है बहुत कि ज्यादा रिक्वेस्ट रुबीना करता हूँ। अशरफ के लिए जो है, हाँ जी जी। बिल्कुल, और रुबीना अशरफ के लिए प्लीज सब दुआ करें, बिकॉज वो इस वक्त आईसीयू में है। सो आई होप कि शी गेट्स बेटर। बट ये कि जैसे निदा और यासिर की आप बात कर रहे थे, आज उन लोगों के टेस्ट आ गए, टेस्ट नेगेटिव है माशाल्लाह से। तो वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते अगर कुछ ऐसा हो गया तो आपको बस अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है और आप निकल सकते हैं। मगर इसको एक्सेप्ट करें सबसे पहले। बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि वो, उनको सिम्टम्स सारे हैं, बट वो डर के मारे जा नहीं रहे। तो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ ज्यादती होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, और ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने बताई सवेरा के, निदार यासिन डूइंग वेल, उनके जब टेस्ट नेगेटिव भी आ गए, यकीन तौर पर रुबीना अशरफ और जितने भी इस वक्त कोरोना वायरस से जो फाइट कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और सबसे पहले तो उनको बहुत ज्यादा मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज को बताया, फेस किया, बिकॉज मुझे लगता है कि बिल्कुल। हमारे आम बंदे में शायद 70-80% तक, जैसे सवेरा ने बिल्कुल ठीक है, ये बहुत सीरियस मैटर है सवेरा, कि हमारे यहाँ लोग सिम्टम्स के बारे में या तो जानते हैं या जानते बूझते वो वायरल बुखार पे डाल रहे हैं, या सिम्टम्स को उतना सीरियस नहीं ले रहे। बट आई थिंक इन लोगों की वजह से एटलीस्ट अवेयरनेस गई है कि अब आप लोग भी ये फैसला जरूर करें कि आप अपने लिए तो इतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। मोस्टली यंगस्टर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। आपकी फैमिली है भाई, आपके पेरेंट्स हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है जिनकी इम्यूनिटी शायद आपसे कम हो, तो उनके लिए तो यार आप अपने आप को इन लोगों की तरह बहादुर तो बने कम से कम। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल बनना चाहिए बहादुर। ठीक है। और साथ साथ सवेरा, यकीनी तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो पीएसएल के बाद चीजें हुई हैं, जैसे कि बाबर को अगर हम देखें तो हमारे नए कैप्टन हैं और दुनिया का बेस्ट प्लेयर्स में शुमार होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम यार। लेकिन मुझे तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे पास एक फाइनली ऐसा प्रोडक्ट आया जिसको अनडाउटली अनकंडीशनली दुनिया ने रिस्पेक्ट की है, और हमने भी उसको रिस्पेक्ट देकर आगे पहुंचाया है। अब बाबर के अंदर मैंने चीज अभी रिसेंटली मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, एक चीज तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है सवेरा, आपका भी उनसे इंटरेक्शन हुआ होगा। फोकस है, नजर उनके पास वो नहीं है, वो डाइवर्जन नहीं है जो माइंड के अंदर होते हैं, जो क्रिकेटर्स को मिल जाते हैं, या थोड़ा सा वो एक ऐसा पाथवे जो आपको क्रिकेट से दूर रखता है। सो सबसे पहले तो नजर ना लगे यार उनको, और जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो इसी स्लाइटली भी इम्प्रूव करते रहे, तो आई थिंक 3-4 साल बाद बाबर इंशाल्लाह विल बी समथिंग जिसको हम बहुत ज्यादा और प्राउड फील करेंगे कि ही इज फ्रॉम पाकिस्तान।
बिल्कुल, बिल्कुल। पता है कल गफ़ार जब मैं वहीद खान से बात कर रही थी, तो यही बात हुई। उन्होंने कहा मतलब जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट कि हमें इतने अरसे बाद कोई अच्छा क्रिकेटर मिला है कि हमने इतना वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। मगर मसला ये है कि कितने टाइम बाद मिला। फिर एक इतना अच्छा क्रिकेटर मिला जिसको हमने कप्तान बना दिया। अब टेस्ट शुरू होगा। बाबर का भी टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। और आई होप एंड आई विश कि वो हर टेस्ट पे जो है वो पूरा उतरे, क्योंकि अगर वो हर टेस्ट पे पूरा उतरेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मगर अभी से जो अजीब किस्म के प्रेशर डालना शुरू कर दिए हैं लोगों ने कि इंग्लिश सीखे, फलाना करे, ये करे, मतलब मुझे इतने कॉम्प्लेक्स्ड हैं इस लैंग्वेज को लेकर। और मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों इतने कॉम्प्लेक्स्ड हैं। एक लड़का जो कि क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेटर है, उसका काम है अच्छी क्रिकेट खेल, उसके बाद वो फारसी में बोले, बंगाली में बोले, चाइनीज में बोले, दैट शुड नॉट बी आवर कंसर्न। इंटरप्रेटर के साथ बोले, ठीक है, अच्छा लगता है कि प्रेजेंटेबल हो आपका कैप्टन। मगर क्या फायदा कि कैप्टन प्रेजेंटेबल हो, बहुत अच्छे से बोलता हो, बट फील्ड पे परफॉर्म ना करता हो, तो हमने अचार डालना उसका। तो एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन हमें मिला है, हमें उसको बकअप करना चाहिए। और हमें जो है ये ऑल फॉल बातों में उसको नहीं डालना चाहिए, बिकॉज जिस तरह आपने कहा, मैंने भी नोटिस किया, बाबर बहुत फोकस्ड है। मुझे नहीं दिखता कि वो स्नैपचैट पे कभी लाइव बैठे हो, कभी कहीं बैठे हो, कभी कुछ कर रहे हो, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। ट्विटर पे ज्यादा मुझे ज्यादा उनकी वो ट्वीट्स वगैरह, मगर इससे ज्यादा जो है वो मुझे इतने इन्वॉल्व नहीं दिखते जितने आजकल के हमारे लड़के हैं involved। तो टांग खींचना बंद करें और सपोर्ट करना शुरू करें अपने कैप्टन। बिल्कुल। आई थिंक ये कहना थोड़ा सा फेयर होगा कि हर मुल्क का क्रिकेटिंग कल्चर हो या नॉर्मल जो एक सोसाइटी का रिस्पांस होता है किसी भी मामले में, हमारे हैं डिफरेंट डायमेंशन। एक तो हमें जज्बाती कौम है, एक तो हमें खुशी और गमी दोनों ही बहुत एक्सट्रीम किस्म की मनानी है। हम लोग नहीं है जो हौसला रखेंगे, या हम इंग्लैंड के क्राउड की तरह भी नहीं है कि टेस्ट मैच के अंदर अगर अब्बास 5 विकेट ले रहा है तो हम उसके लिए भी क्लैप कर रहे होंगे। हमारी हैं प्रॉब्लम्स और हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं। लेकिन डू यू थिंक सवेरा कि हमारे, जैसे रमीज भाई ने कहा, यूट्यूब की हद तक नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल भी हमारे क्रिकेटर्स को, अगेन मैं मीडिया को नहीं ड्रैग करूंगा क्योंकि मीडिया जो है बेसिकली वो इन्हीं लोगों को हीरो भी बनाता है। मैं सिर्फ क्रिकेटर्स की बात करूंगा जो कि मीडिया क्रिकेटर्स की चीजों को पिक करके न्यूज आइटम के तौर पर यूज करता है। मैं और आप खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देते अपने चैनल्स पे, यूट्यूब पे अगर हम दे सकते हैं, और अगर हम उल्टा सीधा करेंगे तो हमारी अच्छाई बुराई दोनों की जाएगी, वो भी चले एक डायमेंशन है। बट डू यू थिंक कि हमारे यहाँ रिकी पॉन्टिंग को ये बात पता है, जब ऑस्ट्रेलिया भी बाबर आजम नहीं भी प्लेयर बना, ही वाज सो रिस्पेक्टेड टुवर्ड्स बाबर आजम, उसने हाई होप्स रखी, उसने अच्छे आर्टिकल्स लिखे, उनके मीडिया ने बाबर आजम को टिक मार्क दिया कि उसने वो एक जो मुश्किल टेस्ट है पास किया। हम क्यों अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते? क्या हम पुराने अपने वक्त से नहीं निकल पा रहे? सवेरा हुई है प्रॉब्लम, मुझे पता है, हर प्लेयर्स ने 90 वाला हो 2000 वाला हो, उसके अपने रिजर्वेशन हैं। क्या हम उसी ट्रीटमेंट की वजह से, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़े जहरीले हो गए हम मीठी बातें करना भूल गए? एग्जैक्टली exactly. मुझे मुझे बिल्कुल ये लगता है गफ्फार, पता है क्या, हम कहते हैं ना, हीरोज नहीं है, स्टार्स नहीं है। मतलब आप वो एक टाइम उठाएं जिस जिस टाइम पे जो है वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, जावेद मियांदाद, मोइन खान, वो मतलब सब स्टार्स थे। पूरी अगर 11 उतरते थे खिलाड़ी फील्ड में, तो उन 11 की अपनी अपनी फैन बेस थी। वो जी 11 के 11 हीरो थे, कोई एक हीरो नहीं था। वो इस वजह से था क्योंकि उस जमाने में सिर्फ पीटीवी था। आपको जो मैचेस दिखते थे वहां दिखते थे, आपको ये उधर उधर की और बातें नहीं सुनने को मिलती। आपको ये सुनने को नहीं मिलता था कि फलाने की सैलरी इतनी है, या फलाना जो है वो कितने दिन नाइट क्लब में गया, वट एवर। अब जो है ना, हम बहुत ऑल फॉल बातों में पड़ गए। हम उनके क्रिकेटिंग एफर्ट को छोड़ के उनको दूसरी तरफ से इधर उधर उधर टकराते हैं। और ये सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद भी दूसरी चीजों में पड़ गए। भाई आप इतना, सब कहते हैं, सारे जो कोचेस हैं वो कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे लड़के मीडिया से दूर हैं, मगर लड़के भी बाज नहीं आते, वो भी मीडिया की तरफ देखते रहते हैं या एक्स क्रिकेटर्स की बातें सुनते रहते हैं। छोड़ दें, मत करें, क्योंकि ये वो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनके जमाने में ये सोशल मीडिया मीडिया नहीं था, वो बहुत आजादी से गुजारा था उन्होंने अपना टाइम। पता ठीक। नहीं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये आजादी इन लड़कों को भी चाहिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। हमारी टीम के स्किल्स में कोई इशू नहीं है, हमारी टीम की सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ में इशू है, और वो मेंटल स्ट्रेंथ हम खुद जो है वो गिराते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर हम सोशल मीडिया का थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर डिस्कस करें सवेरा, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। जैसे रमीज राजा की मैं
कोई वीडियो मिस नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है कि तो वो बहुत शॉर्ट बात करते हैं, दूसरा वो बड़े अनबायस्ड होते हैं, उनकी कभी बायस्ड ओपिनियन नहीं होती, और वो बहुत लेकिन मुनासिब तरीके से बात करते हैं। ये नहीं होता कि वो बहुत गुस्से में भी हो तो कोई ऐसा वर्ड कह दें जो बहुत ही ऐसा वर्ड हो जो हमें पसंद ना आए। मुझे तो कभी नहीं लगा कि रमीज राजा ने कोई ऐसी बात की। सिमिलरली आई फाउंड कॉट बिहाइंड जो राशिद लतीफ या डॉक्टर नुमान नियाज करते हैं, और अभी स्पेशली जो उन्होंने बहुत सारे उन लोगों पे बात की जो शायद हमसे तो बहुत पहले के थे, हमने सिर्फ उनके नाम सुने थे, हमें उनकी स्टोरीज, उनके ऊपर काम करने का मौका मिला। तो इट शोज कि आप अच्छा कंटेंट अच्छे स्टाइल से भी बना सकते हैं। और हम अपने अपने क्रिकेटर्स की अगर बात करें, अगेन ये सब भी हीरोज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनके खिलाफ नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अपनी क्रिकेट को, अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। अच्छाई बुराई जरूर बताएं, लेकिन बैलेंस करके आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रेपुटेशन ऑलरेडी ऐसी होगी कि लोग उनके मुतालिक जो कमेंट देते हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं जाकर। बिल्कुल। देखो गफार, बहुत बहुत डिफरेंस है दोनों। आपने जैसे कॉट बिहाइंड की बात की या आपने रमीज भाई की बात की। रमीज भाई तो, मैं अगर कहूँ कि यूट्यूब स्टार्ट करने का ट्रेंड जो लेकर आए वो रमीज भाई लेकर आए, ये हम सबको पता है कि ही स्टार्टेड ऑफ विद इट, और जितने अच्छे से वो लेकर चल रहे हैं वो हम सब देखते हैं। बट कॉट बिहाइंड की आपने बात की, देखिए जो अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा होता है ना, यानी वो ज्यादा मेहनत कर रहा होता है अपने कंटेंट। तो ट्रू। वरना आप आए, आके आप सामने खड़े हो इस कैमरे के, और आप आके ऑल फॉल बोल दे किसी को, वो तो वैसी सनसनी बन जाएगी। एक बड़ा नाम एक कैमरे पे आता है और आके वो ऑल फॉल किसी को बोल देता है, तो वो तो बनेगी ना न्यूज। अगर आपने दो किस्म की अटेंशन होती है, पॉजिटिव अटेंशन या नेगेटिव अटेंशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अटेंशन लेना चाहते हैं। तो जब आप एफर्ट करेंगे, आप स्पेशली किसी से कांटेक्ट करके उनकी सारी जानकारी मालूम करके या नहीं मालूम करके, आपको पहले से पता है, उनसे इंटरव्यू करके लोगों को, अनसंग हीरोज को सामने लेकर आ रहे हैं, तो आप एफर्ट कर रहे हैं, यानी आप पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द गेम दैट हैज गिवन यू सो मच। मगर बिल्कुल ठीक। दूसरी ही तरफ अगर आप सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होके किसी के लिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह की पब्लिसिटी पसंद है तो आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों है आप ऐसे। ठीक है, और आज थोड़ा सा अच्छा हुआ ये टॉपिक, मुझे लगता था क्रिकेट क्योंकि ऑब्वियसली जब शुरू होगी तो हम जरूर उस पर भी बहुत डिटेल बात करेंगे, लेकिन ये पीरियड ही ऐसा है जहां हम मजीद और टॉपिक पे बात कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फैंस सवेरा, सीरियसली। एक तो मैं आपको देख रहा था कुछ अरसे से, मैं आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, जब आप और इमरान या बाकी जब आपके साथ कुछ प्लेयर्स भी हुए हैं, मैंने बहुत सारे आपके सेशन देखे हैं। और ऑब्वियसली अब तो आपको ना सेशन के साथ साथ ही, ये वाला सेशन तो खैर रिकॉर्डेड है, लेकिन आप जो लाइव करते हैं वहाँ बहुत ज्यादा फीडबैक्स भी आ रहे होते हैं। सवेरा, हाउ यू रेट अवर फैंस पर्सपेक्टिव ऑन इट? क्योंकि बहुत सारे, जैसे रमीज राजा ने स्पॉट फिक्सिंग पे खुलकर बात की, अगेन रमीज भाई को बार बार इसलिए कोट कर रहा है, रियली लुक अप टू हिम, उनके बात करना, उनका सोचना। मैंने उनके साथ जो कुमार संगकारा की इंटरेक्शन इत्तेफाक से मैंने जब डाउन के लिए फाइल की, तो मुझे पता चला कि ये कितना मजेदार थॉट प्रोसेस था, जो अगर मैं मिस करता तो ये मेरी तरबियत ना होती। मैं जो चीज उनसे सुनी वो मैंने उसको अपने अंदर कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश की कि यार मेरी थिंकिंग ऐसी भी हो सकती है, या अच्छे लोगों की बात सुन के मुझे आएगी। सवेरा, हाउ यू डिस्क्राइब अवर फैंस यार? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे फैंस भी तो अजीब है ना, कि वो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स की तरह। अगर कोई बहुत क्रिकेटर पसंद है, अच्छा उस बेचारे की भी शामत आ जाती है उसकी अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हो जाए, या अगर और नेगेटिव तो हम यूं होते हैं, हमें तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती कि हमने नेगेटिव किस तरह हो जाना है, हम बहुत आसानी से नेगेटिव हो जाते हैं। या आपको पता है कि अगर हम खबर दें तो हमसे कोई पूछ लेता है आपकी सोर्स क्या है भाई, हमसे पूछ रहे हैं, मतलब यार हम तो अपने ऑफिस के अंदर जो है वो डबल चेक करके बताते हैं, जो कि हमारी तो नौकरी है। सवेरा, हाउ यू डिस्क्राइब अवर फैंस, हमारा क्रिकेट कल्चर पाकिस्तान वाला, और आप तो लाइव चीजें देख रही होती हैं, बीइंग अ फीमेल होस्ट, तो प्रॉब्लम होती है कभी, या आप आती हैं कि ठीक है ऐसे ही चलेगा? नहीं नहीं, मैं देखें, अलग अलग टाइम होता है। कभी आप ऐसे मूड में होते हैं, आप कहते हैं जो बोल रहा है बोलने दो, मतलब दफा करो, बोलता रहे। मैं मतलब मेरा एक खास ये जुमला है जो मैं अक्सर कभी बोलती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, कि जो आप करते हैं ना वो आपकी तरबियत दिखाता है, वो ये तो नहीं ट्रू। दिखाता कि मैं कौन हूँ। बट जो मैं फिर आपको जवाब में करूंगी वो फिर मेरी तरबियत दिखाएगा, और मेरी तरबियत आपसे बहुत बेहतर है। तो मैं ये अक्सर वीडियोस में बोलती रहती हूँ, जब लोग ऑल फॉल बातें कर रहे होते हैं या कमेंट्स कर रहे होते हैं। कभी कभार होता है, आप किसी माइंडसेट में होते हैं, आप अक्सर वन ऑन वन भी जवाब दे देते हैं किसी फैन को। बट मुझे ये लगता है कि देखें, जो लोग इस कैमरे के पीछे बैठ के, यानी या इस कंप्यूटर के पीछे या इस मोबाइल के पीछे बैठ के, कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, वो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे डरपोक लोग हैं।
क्योंकि वो किसी को फेस नहीं कर सकते, तो बगैर फेस किए हुए उनको बड़े आराम से लिखकर वो बात कर सकते हैं। तो मैं एक तो फैंस जो अच्छे हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं गफार बहुत लकी हूँ कि अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो क्योंकि मैं रेगुलरली एक टाइम पे लाइव आती हूँ, जी। तो वो उस टाइम पे मेरी एक फैमिली सी बन गई है। मेरे वो हम्म। सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि वो 4-5 नाम है जो कि मुझे एक्चुअली याद हैं अब, और उनसे मतलब वो उनको पता है कि मैंने इस टाइम पे लाइव आना है, सो वो एक फैमिली ग्रुप टाइप का बन गया। तो मुझे आई हैव बीन अ बिट लकी अबाउट इट, मुझे ज्यादा कभी बैशिंग इतनी हुई नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और मैं देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे जो फैंस हैं, ना सिर्फ मुझे अच्छी चीजें लगती है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स में एक चीज भी और अच्छी हो रही है, जो स्पेशली मैं वहीद भाई का देखूं, आपका या रमीज भाई का, ये जो हमारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं क्रिकेट के अलावा भी, कि पाकिस्तान इंडिया के बहुत सारे लोग वहां आकर पॉजिटिव बात करते हैं एक साथ जमा होकर, और मैं देखता हूँ कि एक दूसरे की क्रिकेट में इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं ही सोच रहा था कि कुछ अरसे में मैं जरूर जो है वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर बात करूं, और यकीन तौर पर एक बड़ी क्रिकेट नेशन है, उनके पास एक अच्छी इस वक्त प्लेयर्स की खेप हमें समझता हूँ आई हुई है। और हमें एक जमाने में अगर वो ही एडमिट करते हैं सवेरा, मुझे लगता है कि 90s की हमारी टीम बहुत बड़ी टीम थी, उनका मीडिया हो, उनके फैंस हो, विक्रांत वाला मैं आपके साथ कन्वर्सेशन देख रहा था, वो अब तक 90s की उस पाकिस्तान टीम के उस शहर में है। ऑब्वियसली हमारे पास वो फिर बाद में कोई बाबर की तरह जैसे हम बात करें बड़े अरसे बाद हमें प्लेयर आया, तो इट्स नॉट अ शेम कि अगर हम इंडिया की जो मौजूदा टीम है, विराट हो, रोहित हो, या अगर हम बुमराह की बात करें, या जीवन शामी की, या हार्दिक पांड्या जिस तरह के ऑलराउंडर बन सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। आई थिंक ये बड़ा अच्छा है, ये सोशल बिल्कुल। मीडिया के अंदर जो हम टीवी पे शायद नहीं कर पाते, कि वहाँ एक सर्टन किस्म का जो है ना वो एंगल ड्राइव हो रहा होता है। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के हाँ। वो भी गलत है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज हमें एक डिफरेंट डायमेंशन दे रही है कि जहां हम क्रिकेट को, सब कॉन्टिनेंट की जो एक्साइटिंग क्रिकेट है, पाकिस्तान, इंडिया, इवन हाँ। श्रीलंका, बांग्लादेश, देखिए कितना आगे निकल गए। ये सोशल बिल्कुल। मीडिया और ये यूट्यूब ने हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक दूसरे की क्रिकेट को डिस्कस करें और समझें यहाँ पर। बिल्कुल, और समझना चाहिए भी। देखिए हम बात करना चाहते हैं क्रिकेट पे, एक दो दफा ऐसे इंस्टेंस हुआ कि किसी ने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके ये कहा कि आप क्यों इंडिया पे क्यों सिर्फ बात करती हैं, आप ऑस्ट्रेलिया पे क्यों नहीं बात करती हैं, आप इंग्लैंड पे क्यों नहीं बात करती, साउथ अफ्रीका पे क्यों नहीं। तो एक बहुत एक ऑनेस्ट रिप्लाई मेरा उनसे ये था कि सबसे पहले तो जिस लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ वो या तो हम्म, पाकिस्तान में समझी जाती है या वो बिल्कुल इंडिया में समझी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं जिस तरह अभी हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में हुआ है ना, कि हमने ऑस्ट्रेलिया से देखा और हमने 6 टीम्स यहाँ लाके खड़ी कर, लेट मी टेल यू कि ये डिबैकल होगा आगे जाके। हम्म, अभी से हम कितना वो सुन रहे हैं डिपार्टमेंट्स बंद, अब हो रहा है जी नहीं पैरेलली कुछ डिपार्टमेंट्स का कर लें और एक कमेटी बन गई उसके लिए। हमने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, ऑस्ट्रेलिया और हम बहुत डिफरेंट है, बट अगर शायद हम थोड़ा सा ताक झांक करके बराबर से सीख लेते और इंडिया से सेटअप सीखते तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। जहां अच्छी चीज हो रही है, जहां अच्छी क्रिकेट हो रही है, आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उससे सीखने से भी कोई मजाइका नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि क्यों हम इतने दूर जाके कोई एक फॉरेन कोच लेकर आते, क्यों हमने कभी नहीं सोचा कि हम किसी इंडियन कोच को ला सके। हालात बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, मगर जितना अच्छा एक इंडियन कोच हमारे कल्चर को समझेगा, यानी इट वुड बी इक्वली ऐसा कि पाकिस्तानी कोच आ गया, क्योंकि हमारा कल्चर उनका कल्चर बहुत एक लेकिन जैसा है। वसीम अकरम सो अगर साहब जब मैं वहां इंडियन, गए हाँ। और आईपीएल की टीमों के साथ जब उन्होंने सीखा, तो आज तक वो प्लेयर्स बात करते हैं, इरफान पठान हो या शामी हो या इसके अलावा दीगर क्रिकेटर्स, के वसीम भाई ने वहां जाकर उस नॉलेज को शेयर किया। ना, टोटली एग्रीड विद यू। आई थिंक सोहेल साहब, आई थिंक जो वाजिब भट्टी साहब के साथ जंग अखबार में होते हैं, जो उनके आई थिंक एडिटोरियल का शोबा संभालते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छी आर्टिकल लिखा था पुराने वक्तों में इसलिए कि उस वक्त फिर भी इस बारे में बात की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक इंडियन बैटिंग कोच जो है वो पाकिस्तान को कहीं सर्व कर सके, क्योंकि हम बैटिंग में उनको एग्जैक्टली। देखते हैं ना, एग्जैक्टली जिस तरह वो वसीम अकरम या वकार यूनुस के आगे उनको पता है कि हमारे पास स्पाई के बॉलर नहीं रहे, तो वो हमेशा कोशिश उनकी रही है। एंड आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा कि अगर कल को हुकूमतों को जरूरत हो और कल को आईपीएल या पीएसएल की टीमें खेल रही हो, हम क्यों नहीं ऐसा सोच सकते आगे जाकर के हम इंडियन जो ग्रेट्स हैं बैटिंग के, देखिए सचिन तेंदुलकर, मतलब राहुल द्रविड़, इवन वीवीएस लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, मुझे लगता है वो बंदा तो अंडररेटेड ही रहा पूरी जिंदगी। वो तेंदुलकर और बिल्कुल। द्रविड़ बिल्कुल। के शहर से बिल्कुल। निकल सका, लेकिन कितना बड़ा उसकी परफॉर्मेंसेस हैं उस दौर में। फिर 90 से लेकर आई थिंक अब तक हमें वो उस तरह की इनिंग और वो हीरोइक देखने को मिले ही नहीं। तो इसमें कोई बिल्कुल मुजायका नहीं होना चाहिए कि हम कल को उनकी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन ले रहे हों। क्यों नहीं
पीएसएल की टीम में कोई अच्छा मेंटोर इंडियन भी हो सकता है। और क्योंकि देखिए हमारे कल्चर्स बहुत एक जैसे हैं, हम जब भी हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इन मुल्कों की बात करते हैं, यहाँ जब हम एथलीट्स की बात करते हैं या जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, ये वो होते हैं जो कि बचपन से सीख रहे होते हैं। 3 साल का बच्चा होता है, वो क्लब जाना शुरू कर देता है, बैट पकड़ लेता है, पैड्स को कर देता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल में वो प्रॉपर खेलने की उस पे आ जाता है, और एक प्रॉपर सिस्टम वो बचपन से चलता है। हमारे यहाँ अचानक से बाहर खेल रहा है, सड़क पे खेल रहा है लड़का, उसको मौका मिल गया तो वो चला गया और वो क्रिकेटर बन गया। हमारे यहाँ कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अचानक बन गए क्रिकेटर्स। उन्होंने पूरी जिंदगी ये प्लान नहीं किया था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं एक क्लब ज्वाइन करूंगा और फिर मैं जाऊंगा। तो हमारा कल्चर बहुत मैच करता है इंडिया के साथ। हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन मुल्कों से मैचअप नहीं करते तो हम इनका सिस्टम अपने ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मतलब बीमारी आपको फ्लू की है, मगर आप दवा जो है वो पेट दर्द की खाए जा रहे हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट फिर? और यकीनी तौर पर सवेरा आपकी भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी इंडिया पाकिस्तान की। मुझे याद है मोहम्मद आसिफ का जो स्पेल था जब उन्होंने तेंदुलकर द्रविड़ को आउट किया, मैं मीडिया में नहीं था, मैं स्टूडेंट था, मैंने जाके वो मैच देखा और मुझे वो उस चीज ने ऐसा अट्रैक्ट किया कि मैं आज तक उस स्टेडियम की याद में हूँ कि मैंने वो होता हुआ देखा कि यार ये कितना बड़ा मोमेंट है। और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का ना होना, जैसे कि आप और विक्रांत ने भी एडमिट किया ना कि देखें इंडिया पाकिस्तान सीरीज नहीं होती तो ये हम सबका ही नुकसान है, दोनों तरफ का, क्योंकि वो जो हीरोज, वो जो मोमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक ने हमें ये भी रियलाइज कराया ना सवेरा कि जिंदगी की शॉर्टनेस भी कितनी है और इसकी एक कितनी तल्ख हकीकत है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या थी और हमें क्या फेस करना पड़ा। हेल्थ में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था पूरी दुनिया में, और लड़ाई झगड़े में ज्यादा था। व्हाई नॉट कि अगर हम, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, मुझे पता है मुश्किल ही है, सियासत और हुकूमतों के अपने अपने तरजीहात हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अगर हम तो थोड़ी सी भी अक्ल हो बीइंग दुनिया के रहने वालों के तौर पर, या जो हमने फेस किया है, हमें आगे जाके इन चीजों की बड़ी वैल्यू करनी चाहिए यार। ये तो ब्लेसिंग ऑफ लाइफ है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, और हम इसको डिफरेंटली एंजॉय करें। मतलब क्यों नहीं यार, मतलब हम क्यों दुश्मन बने रहे 24 घंटे हर वक्त। बिल्कुल, ये तो है, बट आई होप कि हालात बेहतर हो। आई होप कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो रियलाइज करें कि इट्स हाई टाइम, हम जब साथ रह के फायदा उठा सकते हैं तो हम अलग रह के क्यों नुकसान कर रहे हैं अपना। बट अभी वक्त बहुत दूर है, मुझे लगता है इंशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े होके देखेंगे। आखिर में सवेरा आपका टाइम लिया, बस आखिर में एक सवाल जरूर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम देखें तो वसीम खान जिस तरह की पोस्ट पर आए और जो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, दिस इज समथिंग न्यू इन पाकिस्तान क्रिकेट। फिर हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पुराने लोग जिनको हम कहते थे ना कि बस यार ये लोग भी 20 साल से सर्व कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि एक एक करके वो पीछे होते गए, और सकलैम मुश्ताक जैसा मॉडर्न ग्रेड आया जिसको मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो बोर्ड में कैसा काम करते हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। नदीम खान समवन जिन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी साख, अपने बोलने से, अपने काम से एक रिस्पेक्ट अर्न की है, इसी वजह से उनको मोस्टली लोगों ने खुशामदेद कहा। आप समझती हैं कि थोड़ा सा हमें अब पॉजिटिव कल्चर आता हुआ दिखाई दे रहा है इस बोर्ड के अंदर? ऑब्वियसली अचानक से ये जो कोविड-19 आ गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि हमारा बोर्ड एक अलग डायमेंशन में जा रहा था। हम पीएसएल कराने के बाद जो आप बात करें बांग्लादेश की, श्रीलंका की, और हम दूसरी तरह की बड़ी टीमों को पाकिस्तान लाने के ऊपर भी सोचने शुरू हो गए थे। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, के मुश्किल पीरियड जरूर है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारा बोर्ड एक अलग डायरेक्शन में है, जो आज से 8-10 साल में जो हमने क्रिकेट कवर की है, 10-12 साल में सवेरा, हमने शायद थोड़ा सा इस चीज को मिस किया था। कुछ पॉजिटिव हम हो सकते हैं अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिस किया था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इस वक्त टेक ऑफ करने के मोड में थे। हमने पूरा पीएसएल यहाँ पाकिस्तान में करवाया, क्योंकि हम देखें, मैं गफार आई वुड, मतलब मैं जो है ना, मैं वाह करती हूँ हमारी नेशन को। एवरीवन, जो जहां हम बुराइयां हैं वो हैं, मगर एज अ नेशन हम बहुत स्ट्रांग भी हैं। 10 साल एक मुल्क में क्रिकेट नहीं होती, इवन देन हमारे यहाँ फैंस पागल हैं क्रिकेट के पीछे। 10 साल लड़कों ने लाइव, मतलब लोगों ने लाइव क्रिकेट अपने ग्राउंड्स में नहीं देखी, फिर भी हमारे जो मैदान थे उसमें लड़के, बच्चे, लड़कियां क्रिकेट खेलते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने बैट्स फेंक दिए और कुछ और खेलने लगे, वो फिर भी इन्वॉल्व रहे क्रिकेट। और ये बहुत बड़ी बात है, 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। और हम जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स ने सफर किया कि उनका होम ग्राउंड जो हमारा न्यूट्रल वेन्यू था वो बना रहा,
फैमिली से दूर, अपनी कंडीशन से दूर, अपने लोगों से दूर। ठीक है, वहां आ जाते थे लोग, बट वो वाली बात नहीं थी जो यहाँ अपने मुल्क में आकर होती। उसके बावजूद अगर क्रिकेट हमारी नेशन में अलाइव रही है तो सुपर। और अब जिस तरह हम बिल्कुल टेक ऑफ करने वाले मोड में थे और फिर कोविड आ गया अचानक से, बट आई होप कि ये जो हमारी उड़ान है, ये उड़ान आगे बढ़ती रहे। एक बात का सिर्फ डर लगता है कि हमारे यहाँ बहुत इंस्टेबिलिटी है हर चीज की। मतलब हमें लगता है कि आगे आने वाले चंद महीनों में लेट्स से एहसान मानी का टेन्योर खत्म होगा। जब एहसान मानी का टेन्योर खत्म होगा, कौन आएगा, कौन चेयरमैन बनेगा, क्योंकि एहसान मानी इज नॉट परसुइंग टू कंटिन्यू। तो कौन चेयरमैन बनेगा, वो क्या पॉलिसीज लेकर आएगा, वो क्या फिर से लोगों को वापस ले आएगा, वो क्या करेगा, सब चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं। हम वन मैन आर्मी की तरह चलते हैं, एक जो भी बंदा आता है वो अपनी सारी चीजें चेंज करता है। आई होप कि हम इसी तरह उड़ान भरते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर। बिल्कुल सवेरा ने ठीक कहा, चूंकि पीएसएल जब हमने कवर की महीना महीना तो हमें अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं था, लेकिन जाहिर बात है जब आप ड्यूटी पे गए हैं तो वापस नहीं आ सकते। तो हमने सवेरा देखा कि ये कितना मुश्किल काम है, महीने या डेढ़ सवा महीना 1.5 महीना आप पाकिस्तान से बाहर रहें। तो आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारी टीम्स को भी बड़ा क्रेडिट जाता है, हमारे उस वक्त के बोर्ड्स को भी, हमारे प्लेयर्स को, इवन हमारे फैंस को, कि 2009 में भी जब हमने वर्ल्ड T20 जीता तो पूरी कौम सड़कों पर थी। उन्होंने ये आप लोग ही हैं जो फैंस हैं जिन्होंने बेसिकली हर जीत पर जश्न मना के स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट किया है, उनकी वैल्यू आप हैं। अगर पाकिस्तान टीम जीते सवेरा और कोई सेलिब्रेशन ना हो तो किसी को कोई इनाम भी ना मिले, किसी हुकूमत को वो माइलेज ना मिले कि आप फौरी तौर पे सबको बुला के करोड़ करोड़ रुपए पकड़ा दें। तो आई थिंक सवेरा बिल्कुल पॉजिटिव नोट्स पे इसको फिनिश करते हैं, जहां हमने थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा डिस्कस किया। लेकिन आई थिंक हैविंग सेड दैट, हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा, आप लोग बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट की वो आइकॉन्स हैं, वो वैल्यू है जो क्रिकेटर से भी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को कोई वजह ही नहीं है कि वो यहाँ पर आएगा, और ना फिर क्रिकेटर्स को वो पैसे मिलेंगे। आखिर में सवेरा, यकीनी तौर पर आपकी जर्नी बड़ी जबरदस्त रही है, तो जो मैं चाहूंगा कि जो बच्चियां हैं वो कोई आना चाहती हैं, या अब हम देखते हैं माशाल्लाह आप हैं, जैनब हैं, बिस्मा हैं, बहुत सारी वो लड़कियां आ गई हैं, फजीला इससे पहले मेरे साथ डॉन में थी। तो अब बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत रिस्पेक्टफुली और एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ट्रैवल भी किया है और बहुत मजा आता है क्रिकेट डिस्कस करके। तो सवेरा है ख्वाहिश के और लड़कियां आगे आए, और आप लोग माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टीवी से लेकर अब डिजिटल पे भी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है कि ये जो सेक्टर है ये और आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि और लड़कियां आगे आएं और डेफिनेटली आना चाहिए, बट पैशनेट होना चाहिए। हमारे यहाँ और बहुत लड़कियां आई, आपने अभी गिने चुने 4-5 नाम लिए, वो 4-5 नाम आपको इसलिए याद थे क्योंकि वो सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से और पैशन के साथ अपना काम कर रही है। मैं और लोगों को राइट ऑफ नहीं कर रही हूँ, मगर उनके नाम आपके टॉप ऑफ द माइंड इसलिए थे क्योंकि वो बहुत पैशन से काम करी। उन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं शौकिया आ गई हूँ, मुझे क्रिकेटर्स पसंद है इसलिए मैं आ गई हूँ। वो जेन्युइनली क्रिकेट को मोहब्बत करती हैं, वो इस वजह से इस फील्ड में। तो अगर आप इतनी मोहब्बत करती हैं क्रिकेट से तो जरूर ज्वाइन करें इस फील्ड को, क्योंकि फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती, लोग अच्छे बुरे होते। बिल्कुल सवेरा ने कहा, और आलिया रशीद का मैं नाम लूंगा, आफिया का भी लूंगा, फरिश्ते से पहले थी, जितनी भी बॉयनियत रहे हैं, आई थिंक नादरा मुश्ताक और मारिया जो थी आज टीवी में, तो आई थिंक सबने बड़ा जबरदस्त काम किया। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब हम प्रेस बॉक्स के अंदर जो है वो एक जेंडर इक्वलिटी देखते हैं, और ये हमारी आई थिंक सोसाइटी को भी आगे चल के बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। सवेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आजकल जो क्रिकेट नहीं हो रही तो मैंने सोचा कि और टॉपिक से बात करें, लेकिन जब सवेरा जैसे बात की कि वो जो एक है ना थोड़ा सा भी एक खौफ है या एक क्वेश्चन मार्क है, जब वो दूर होंगे ना, गेंद फेंकी जाएगी, कैचेस होंगे, 50 बनेंगी, हमारे प्लेयर्स गलती करेंगे तो उनको भी टोकेंगे जरूर, यार ये केड़ी शॉट खेली आपने, या 50 किया तो 100 क्यों नहीं किया। लेकिन आई थिंक अभी हम थोड़ा कुशन दें उनको, उनको भी एक हम थोड़ा सा फ्रीडम दें कि वो अपनी जिंदगियों में इतना मुश्किल वक्त जैसे हम भी देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्रिकेट खेलेंगे तो हम सब बात करेंगे। सगेरा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। यू वेलकम, बिल्कुल बहुत मजा आया, झटपट टाइम गुजर गया, पता नहीं कितना टाइम गुजर गया। थैंक यू सो मच सवेरा। जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा जरूर यकीन तौर पर आपने सवेरा की बातों को बहुत पसंद किया होगा। अपना कमेंट्स देना जरूर भूलिएगा, और साथ साथ मैं जैसे मैंने कहा कि सवेरा तो माशाल्लाह किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, तो इनका चैनल आप जरूर जाकर जो है वो डेली देखें, बहुत मजे की कन्वर्सेशंस होती हैं और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।